channel LP Sunshine. So today we will discuss about the next topic of English speaking channels 90-day course. So today topic is part of sentence. Part of sentence. A sentence is basically divided into three parts: subject, verb and object. Okay. जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट में, वर्ब में एंड ऑब्जेक्ट में. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट whom which we talk about or who perform the action. Which whom we talk about. कोई भी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ तो वो होएगा सब्जेक्ट, और जहाँ फिर who perform an action, जो कोई भी काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होएगा. ठीक है. एक छोटी सी एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे, खुशी इज प्लेइंग. हमने क्या बोला था? which whom we talk about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ तो वो सब्जेक्ट होएगा, जहाँ फिर कोई पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो. अब खुशी क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है? यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है किसका? प्लेइंग, खेलने का. किसके द्वारा किया गया है? खुशी का. ठीक है. तो हेयर खुशी इज सब्जेक्ट. सो ऐसे ही हम नंबर ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं. माई फादर इज एन ऑनेस्ट पर्सन. सो माई फादर किसके बारे में बात कर रहे हैं? माई फादर. तो वो क्या होएगा उस सेंटेंस में? सब्जेक्ट. सो ऐसे ही आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब हमें ये तो पता चल गया सब्जेक्ट क्या होएगा. ठीक है. आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कितनी टाइप का होएगा हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है. सब्जेक्ट जहाँ तो सिंगुलर फॉर्म में होएगा, जहाँ तो किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रही होएगी यहाँ पे, जहाँ पे प्लूरल होएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन उसमें इन्वॉल्व होंगे. ठीक है. लाइक यहाँ पे खुशी एंड लक्की आर प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है. तो खुशी एंड लक्की वो क्या होंगे? दो सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों ही क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे. ठीक है. सो आगे हम ऐसे ही एग्जांपल्स करेंगे तो आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा. और सेकंड टाइप होती है सब्जेक्ट की पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन. ठीक है. जहाँ तो कोई नाम होएगा किसी पर्सन का, जहाँ फिर फर्स्ट पर्सन होएगा, सेकंड पर्सन होएगा, थर्ड पर्सन होएगा. इस टॉपिक के ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो आएगी. यहाँ पे फिलहाल आप जस्ट ये समझ लीजिए कि ये इसकी टाइप होती है सब्जेक्ट की. ओके. डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, दैट इज वर्ब. What is verb? Verb describe the action or state of the subject. सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को डिस्क्राइब कर दिया वर्ब. वर्ब से ही पता चलता है जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. उस सब्जेक्ट की स्टेट कौन सी है? वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन एग्जाम्पल ले रखी है. दैट इज गुरकीरत इज प्लेइंग. गुरकीरत इज प्लेइंग. यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले. इसके साथ इन. ठीक है. तो यहाँ पे हमें पता चल गया. और यहाँ पे इज यूज हुआ, दैट मीन्स ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ है. ठीक है. गुरकीरत इज प्लेइंग मतलब वो क्या है? प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है. सेकंड, गुरकीरत इज 8 months ओल्ड. ठीक है. तो यहाँ पे भी किसके बारे में बात हो रही है? प्रेजेंट स्टेट के बारे में बात हुई है कि अभी गुरकीरत कितना है? 18 months ओल्ड है. ठीक है. थर्ड है गुरकीरत वाज 5 months ओल्ड. ठीक है. यहाँ पे हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये किस बारे में बात हो रही है? पास्ट के बारे में पता चल रही है. सब्जेक्ट जो है हमारा उसकी स्टेट के बारे में पता चल रहा है हमें कि अभी उसकी स्टेट क्या है? पास्ट में है वो. ठीक है. गुरकीरत विल बी 10 months ओल्ड. ठीक है. विल बी 10 months ओल्ड. यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट की पोजीशन है, स्टेट है, वो किसके बारे में बात हो रही है? देन वो फ्यूचर के बारे में बात हो रही है. सो नेक्स्ट वी कैन से हियर verb is divided into two parts. First one is main verb and second one the auxiliary verbs. What is main verb? Main verb is describe the action of the subject. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो मेन वर्ब होएगी वो सब्जेक्ट का जो एक्शन होएगा उसके बारे में हमें
इंडिकेट करेगी उसके बारे में हमें बताएगी, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे कुछ कॉमन मेन वर्ब के एग्जाम्पल ले रखी है, डेट इज डांस, सिंग, प्ले, राइट, थिंक। He, as you know, verb is basically divided in two parts: helping verbs and main verbs. So next we will discuss about the what is the helping verb and auxiliary verbs. Auxiliary verbs and helping verb describe the state of the subject. सब्जेक्ट की स्टेट कौन सी स्टेट में है? सब्जेक्ट पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, किस स्टेट में है उसके बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है, ठीक है। तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? लाइक इज, एम, आर, हैज बीन, डू, डज, कैन, मस्ट, शुड, ठीक है। ये प्रेजेंट में हमने लिखी है, ठीक है। इज, एम, आर, हैज बीन, ठीक है। ये सारी की सारी यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में सेंटेंस में होंगी, तो वहां से हमें इंडिकेट करेंगे कि सब्जेक्ट की स्टेट कौन सी है, वो किस स्टेट में है, अभी वो प्रेजेंट में है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। अगर सेंटेंस में वॉज, वर हो, डिड हो, हैड बीन हो, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव हो, देन वहां पे हमें पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट की स्टेट है वो कौन सी है, पास्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब में विल हैव टू, ठीक है। किसी सेंटेंस में विल हैव एंड विल हैव टू होगा, देन हमें वहां पे पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट की स्टेट है वो क्या है, फ्यूचर। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल ले रखी हैं, तो हम समझते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज की हुई है, ठीक है। और देखते हैं मेन वर्ब कहाँ पे है, ठीक है। खुशी इज प्लेइंग गिटार। खुशी यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट। खुशी हमारे पास सब्जेक्ट है। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इज हमने पढ़ा था कौन से, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट में बात हुई थी। प्ले मेन वर्ब है। प्ले से हमें पता चल रहा है कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। हमें पता है कि मेन वर्ब से हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि काम कौन सा हो रहा है, ठीक है। हमें पता है कि काम अब खेलने का हो रहा है, ठीक है। गिटार हम पढ़ेंगे, गिटार के ऑब्जेक्ट जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले डेट इज ऑब्जेक्ट, वहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज कर रखी है, ठीक है। तो काम अभी प्रेजेंट में है, अभी जो स्टेट है सब्जेक्ट की, डेट मीन्स वो प्रेजेंट में ही काम कर रहा है। नेक्स्ट, आई वॉज लिसनिंग द म्यूजिक। आई वॉज, हमें पता है कि वॉज है, डेट मीन्स कि अभी जो सब्जेक्ट है वो उसकी जो स्टेट है वो कौन सी है, पास्ट में है, ठीक है। आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, लिसन हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है ही विल बिकम अ डॉक्टर। वो डॉक्टर बनेगा, ठीक है। अभी विल आ गया, विल हमने कहाँ पे रीड करा था, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था उसमें कि विल हैव एंड विल हैव टू आएगा। यहाँ पे विल है, डेट मीन्स जो सब्जेक्ट की स्टेट है वो क्या है, फ्यूचर। वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज वन which get affected by the action or state of the subject. subject के actions and state, ठीक है। कैसे? book is one on the table. Here you can see book is subject, is helping verb, on the table. So table is object. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही, यहाँ पे ही क्या सब्जेक्ट। अब हमें एक सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में इजीली समझ आ गई, ठीक है। टिल हमें पता है मेन वर्ब है। वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब, गिटार ऑब्जेक्ट। ही इज प्लेइंग गिटार, ठीक है। So guys, hope so you easily understand this topic. Thank you so much for watching my video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you so much.